देखो, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर जो हालात पैदा किए हैं भाजपा सरकार ने, आज मजदूर अपनी मजदूरी के लिए ठेकेदारों के पास चक्कर लगाने को मजबूर होगा। जो कानून कांग्रेस सरकार लेकर आई थी कि हर गांव के अंदर 500 परिवारों को मजदूरी मिले, गरीब का दिनचर्या का जो राशन का सामान वो अपना खुद से कमाकर गांव के अंदर ला सके, लेकिन इस देश की सरकार ने जो काला कानून पेश किया है कि मजदूरी को खत्म कर दिया। नरेगा में पहले ही 100 दिन का काम नहीं मिल पा रहा था, 125 दिन काम कैसे मिलेगा। मेट प्रथा थी उसको बंद कर दिया, ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी। हालात दयनीय है। गांव के अंदर ग्राम की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से इस सरकार ने खत्म कर दिया है। देश में उद्योगपति इस सरकार को चला रहे हैं। पहले किसान के काले कानून लेकर आए, अब मजदूर के लिए काले कानून लेकर आए। आने वाले समय में जमीन हड़पने का काम चल रहा है। खेजड़ी जैसा वृक्ष जो राज्य वृक्ष है, उस जो पर्यावरण को लेकर उसका पेड़ पर हर एक चीज उगने वाली जीवन के लिए बहुत अमूल्य है, उसको इस सरकार ने बिना किसी सख्त कानून के उसको बंद करने का काम किया। आप 1000 रुपए के अंदर खेजड़ी का पेड़ खरीदना चाहते हो, सरकार भी पहले भी कानून लेकर आई थी, सजा याफ्ता थी, कांग्रेस लेकर आई। आप ऐसा कोई कठोर कानून लेकर आए जिस पर उद्योगपतियों पर कार्रवाई हो सके। बीकानेर, जोधपुर में अधिकांश क्षेत्रों में खेजड़ी के पेड़ अधिक संख्या में काटे जा रहे हैं। सोलर को स्थापित किया जा रहा है। सोलर स्थापित करो, योजना हो सकती है, सोलर जरूरी भी हो सकता है, लेकिन वृक्षों से, पेड़ों से सोलर जरूरी नहीं है। लेकिन हालात आप राज्य के अंदर वोट काटने का काम, अब नई प्रक्रिया आई है कि 7 नंबर फॉर्म भरवाओ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के फॉर्म भरवा कर लाओ और वोट काटने का काम किए। जनप्रतिनिधियों के वोट कट रहे हैं, 3-3 बार एमएलए रहे हुए हैं, उनके वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाजपा किस निष्ठा पर आ गई है। और इस देश के अंदर 4 बहरूपिये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी मिलकर इस देश के आम नागरिक के हक को खरीद लिया है। जब तक आम नागरिक सड़क पर आज हाहाकार कर रहा है, त्राई त्राई हो चुकी है। आज बीकानेर के अंदर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भंवर कुकना, पूजा भार्गव जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सियाग साहब, तमाम लोग आज इस काले कानून के खिलाफ, मनरेगा के खिलाफ, खेजड़ी बचाओ के खिलाफ आज तमाम लोग हम यहाँ पर पैदल मार्च के रूप में युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था। और सरकार को चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सड़क पर है। मनरेगा को लेकर गांव-गांव, डानी-डानी में आज इस सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर आन को उतारू है। ये आप हालात देख रहे हो मजदूर के। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो संभाग, बीकानेर संभाग से नहरी बेल्ट से आते हैं। पंचायत राज की व्यवस्था की बात करें, परिसीमन को लेकर भी बहुत सी बातें हो रही है। देखो, परिसीमन होते हुए आए हैं, सरकारें किसी की भी रही हो, पहले भी कांग्रेस का राज था, परिसीमन हुआ, लेकिन ऐसा परिसीमन कभी नहीं देखा आपने कि आपका गांव 50 किलोमीटर दूर है और किसी दूसरे जनप्रतिनिधि का 20 किलोमीटर दूर है तो उसका तो 100 किलोमीटर दूर पंचायत समिति है, उसमें जोड़ दिया जाता है। और 50 पहली बार वार्डों में से एक एक घर को चुनकर दूसरे पंचायतों में भेजा जा रहा है। तो हालात देख सकते हो कि बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के नेता का डर है कि हम लोग आगे आने वाले समय में, हमारी जनता छुट्टी करने को उतारू है। 240 पर आ गए, अगली बार 100 के हालात भी छूने को इनकी जो 100 सीटें भी अगर देश के अंदर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी भाजपा के लिए। हालात दयनीय है। पंचायती राज में परिसीमन ये आगे आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा को देखकर करना चाहते होंगे, लेकिन जनता चाहे परिसीमन कितने मर्जी करे, जनता त्राई है। आप एक घर को दूसरी पंचायत में भेज दो, लेकिन वोट जनता देती है, नेता जनता बनाती है, जनता विपक्ष में बिठाती है, जनता कुर्सी पर बिठाती है। तो जनता की बात को मानना पड़ेगा, जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। हालात राजस्थान के अंदर दयनीय है। कलेक्टर और एसपी मुख्यमंत्री बनकर जिलों के अंदर घूम रहे हैं। मनरेगा में किससे विरोध? भाजपा कहती है हमने 125 दिन काम कर दिया, वो कह रहे नाम का विरोध है। मैं कहता हूँ कांग्रेस ने 100 दिन की गारंटी ली है। 100 दिन के अंदर भी हम 60 या 70 दिन काम दे सकते थे। 2 साल से, 2 वर्ष से भाजपा की सरकार है। एक पंचायत राजस्थान की हम पूछना चाहते हैं कि किस पंचायत में आपने 50 दिन से ज्यादा काम दिया है? 50 दिन भी काम नहीं मिल पा रहा। 125 दिन की गारंटी की जो बात करते हैं, ठेकेदारी प्रथा, उद्योगपतियों के हाथ में ये इन मजदूरों को कानून देना चाहते हैं, ये कतई बर्दाश्त कांग्रेस को नहीं हो। नाम नहीं बदलता है तो क्या रहेगा अगला कदम?
देखो नाम का कोई औचित्य नहीं है, नाम जी राम जी रखो, आप अटल जी रखो, हम स्वागत है, नाम का नहीं है। आप महात्मा गांधी जी आज हर घर में हर परिवार में है, लेकिन नाम आने जाने से नहीं होगा। मजदूर कानून जो एक्ट बदला है बात उसकी है, बात नाम की नहीं है। पर अब तक तो कांग्रेस है वो नाम को लेकर विरोध कर रही थी। देखो नाम आपने महात्मा गांधी जी का नाम हर घर में से आप हटा नहीं सकते। नाम का कानून एक्ट क्या है, पूरा एक्ट पढ़ो, एक्ट के अंदर जो चेंज किया, कानून को खत्म किया इन्होंने। कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए क्या किसान आपने राज्य सरकार को 40% हिस्सा दोगे, राज्य सरकार के पास नौकरी देने को के पैसे नहीं है, आज हालात ही है कर्मचारियों की। और इसके अंदर 125 दिन की गारंटी, जब 50 दिन पहले ही नहीं मिल पा रहे हैं, 125 दिन की गारंटी कैसे तय होगी? आपने कौन सा रोड मैप तैयार किया? दूसरा आपने ये कहा कि ये गांव के अंदर सरपंच के कहने से काम नहीं करेंगे, ठेकेदार के कहने से काम करेंगे। कैसे काम चलेगा? सरपंच जनप्रतिनिधि होता है गांव का, सरपंच नरेगा को जोड़ पायतन में अन्य जगहों पर काम में लेता है ताकि उसका गांव का विकास हो सके। जब ठेकेदार कहेगा कि बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री लग रही है आज 1000 करोड़ की, वहां पर आप जाकर काम करो, क्या ये प्रथा लागू होगी? अभिमन्यु जी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक नहीं होंगे तब तक, जिस तरह से बातें चल रही है, तो कांग्रेस 2028 देखो राजस्थान के अंदर कांग्रेस एक है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, यहाँ भी जितने नारे लगे थे, अशोक गहलोत का नाम लिखा नाम ही नहीं है। अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आने वाला समय सचिन पायलट जी का है, राहुल गांधी जी का है, गोविंद डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी का है।